आज भी एक ऐसी तंजीम जो कि मोहब्बत, भाईचारे और बिला सूद कर्जे के जरिए मुआशरे में खुशहाली का सबब बन रही है, उसकी एजुकेशन सेक्टर के एक चैप्टर अखवत कॉलेज में आज मैं मौजूद हूँ। हम एक ऐसा मुआशरा बनाना चाहते हैं जिसमें हर शख्स को इज़्ज़त और एहतराम के साथ ज़िंदा रहने का मौका मिले। अल्लाह ताला के तमाम सिफाती नाम इस मोनूमेंट के ऊपर दर्ज है। तो अल्लाह ताला ने इन्हीं नामों के साथ इंसान को पैदा किया है। अगर आप देखें तो इन नामों में कहीं गुर्बत का, इफ्लास का, इस्तेसाल का और जुल्म का जिक्र नहीं। नाज़रीन, हम हमेशा कोशिश करते हैं कि ऐसे इदारे या ऐसी तंजीम जो कि लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा कर रही हैं, उनको हम एक्सप्लोर करें। अखवत फाउंडेशन डिफरेंट सेक्टर्स में बड़ा भरपूर अच्छा काम कर रही है। उसकी एजुकेशन सेक्टर के एक चैप्टर अखवत कॉलेज में आज मैं मौजूद हूँ। यहाँ पे स्टूडेंट्स को ना सिर्फ एजुकेशन बल्कि उनका जो लिविंग है, यानी कि ये बोर्डिंग कॉलेज है, उनकी लिविंग के एक्सपेंसेस भी अखवत जो है वो उसको लेकर चलता है। तो आज यहाँ पर देखेंगे किस तरह स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट किया जा रहा है, यहाँ पे कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ और कौन कौन सी ट्रेनिंग उनके लिए मौजूद है। ये कॉलेज, ये बॉयज़ कॉलेज है जो कि कसूर में वाक़या है। इसके अलावा इनकी जो गर्ल्स कैंपसेस हैं वो भी डिफरेंट अर्बन और रूरल एरियाज़ में मौजूद हैं। तो चलते और देखते हैं। और अखवत की अगर मैं बात करूँ तो अगर मैं ये कहूँ कि ये लोग इंडिविजुअल्स की ज़िंदगियाँ बदलने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं तो ये गलत नहीं होगा। तो आइए चलते हैं और देखते हैं। इंसानियत की खिदमत का दूसरा नाम अखवत डॉक्टर अमजद साकिब की सरबराही में किस तरह से काम कर रही है इनकी टीम। यहाँ पे आज मैं अखवत कॉलेज या यूनिवर्सिटी में मौजूद हूँ। मुझे भी ज्वाइन किया डॉक्टर अमजद साकिब ने, और कौन इनसे वाकिफ़ नहीं है। अगर बात करें हम डिफरेंट माइक्रो फाइनेंस का कॉन्सेप्ट लेके आना पाकिस्तान में, उसको इतना सक्सेसफुली लेकर चलना, अखवत जो कि मवाख़ात के प्रिंसिपल पर मबनी एक तंजीम है, मैं उनसे ये पूछूँगी कि कितना चैलेंजिंग था इसको जो है, क्योंकि हमने मिशन पे तो बहुत ज़्यादा बात जो है वो कर ली है। और मैं इनके साथ जो है ये अभी आप देख सकते हैं इसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है कॉलेज का, मुझे तो बहुत पर्सनली पसंद आया। मैं डॉक्टर अमजद साकिब साहब से पूछूंगी कि क्या जो है आपका विजन था सर, हाउ मतलब कि एजुकेशन के अंदर यूनिवर्सिटी बनाना, कॉलेज बनाना, किस तरह इसको देखते हैं? देखिए, विजन तो यही है कि हम एक ऐसा मुआशरा बनाना चाहते हैं जिसमें हर शख्स को इज़्ज़त और एहतराम के साथ ज़िंदा रहने का मौका मिले। तो ये विजन है। इसके हसूल के लिए फिर हमने दो रास्ते अपनाए। छोटे कर्जे दिए ताकि लोग भीख न मांगें, अपना छोटा छोटा कारोबार करें। और फिर हमने कहा कि अल्टीमेट सल्वेशन ऑफ ए नेशन इज़ इन हायर एजुकेशन। तो हमने कहा कि ऐसे बच्चे जो बेहतरीन सलाहियत के हामिल हों लेकिन फ़ीस नहीं दे सकते, तो उनको मुस्तकबिल के लॉन्ग टर्म कर्ज हसन पे हम पढ़ाएँ कि आज पढ़ेंगे 10 साल बाद अपनी फ़ीस अदा करेंगे। तो ये दो रास्ते थे उस लार्जर विजन को अचीव करने के, कि छोटे कर्जे दिए जाएँ और तालीम दी जाए। अमजद साहब, मुझे ये बताइएगा, ये आपका बॉयज़ कैंपस है जहाँ पे हम इस वक्त मौजूद हैं। चकवाल में आपका गर्ल्स कैंपस भी है। वेरियस अर्बन और रूरल एरियाज़ में आप लोग एजुकेशन के हवाले से, तो ये कितना चैलेंजिंग था, और अभी जो है वो मज़ीद अखवत क्या हदफ जो है वो आगे मनसूबाबंदी करिए उसकी? देखिए, चैलेंजिंग तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं। वसाइल के चैलेंजेस हैं, फिर ह्यूमन रिसोर्स का चैलेंज है, फिर एक क्वालिटी एजुकेशन के एक अपने मसाइल हैं। आपने बेहतरीन करिकुलम, बेहतरीन निसाब, बेहतरीन पेडागोजिकल स्किल्स, बेहतरीन असातिज़ा, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो ये चैलेंजेस, जैसे मैंने पहले कहा, कि ज़िंदगी का हिस्सा है। हम इंशाअल्लाह ताला चैलेंजेस अगर नहीं होंगे तो हम शायद सुस्त पड़ जाएं। अखवत में जो एक कॉन्सेप्ट मुतारिफ करवाया बिला सूद कर्जों का, उसका क्या प्रोसेस है, वो सक्सेसफुली आप लोग किस तरह लेकर चले? जी देखें, कर्जा तो होता ही वो है जो बगैर सूद के दिया जाए। तो सूद के साथ दिया जाए वो कर्ज नहीं होता, वो कारोबार होता है। तो हम गरीबों के साथ कारोबार नहीं करते, हम उनको कर्ज देते हैं। आप मेरी अगर बेटी हैं या बहन हैं तो आपको कुछ पैसे चाहिए, तो मैं आपको जो पैसे दूंगा तो मैं उससे दोगुना तो वापस नहीं लूँगा। तो ये एक इनफरादी तसव्वुर है कर्ज हसन का। हमने क्या किया कि इसको एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड वे में पेश कर दिया। तो 10,000 से पहला कर्जा से काम शुरू हुआ। आज हम 60 लाख कर्जे दे चुके हैं और 200-250 अरब रुपए की रकम कर्ज़ों में जा चुकी है। मुझे ये बताएगा, अभी हम जिस बिल्डिंग में मौजूद हैं
तो ये आपने आर्किटेक्चर इंटीरियर में जो है आपका खासा इंटरेस्ट लगता है, क्योंकि हर चीज़ जो है उसको आपने एक मकसद के तहत यहाँ पे जो है वो तामीर करवाया है। आर्किटेक्ट नहीं हूँ, मैं तारीख़ का एक तालिब इल्म हूँ। तो हमने जब तारीख़ पढ़ी तो देखा कि हमारे कैसे कैसे अदारे थे, क्या फ़न तामीर था सेंट्रल एशिया में, बाकी पूरी दुनिया में, अरब में, ईरान में, पाकिस्तान में, जहाँ जहाँ पर भी, हिस्पानिया में, पाकिस्तान, ये जो मुसलमान गए, तो हर जगह पर मुकामी फ्लेवर के साथ तौहीद और इश्क रसूल जो है ना, वो एक डोमिनेंट कैरेक्टर था हमारी बिल्डिंग्स का। तो हमने उसी को यहाँ पर भी दोहराने की कोशिश की है। आप देखिए हमारी मस्जिद जो है, ये हिस्पानिया की मस्जिद से इंस्पायर्ड है, जहाँ पर एक भी मुसलमान। इवन ये जो आपके कॉरिडोर्स हैं भी मस्जिद नबवी की जो है, ये हमारा ये जो दरवाज़ा है, ये मस्जिद नबी का रेप्लिका है। तो देखिए माहौल जो है ना, ये भी आपको इंस्पायर करता है। बिल्कुल इसी। तो बच्चों को सिर्फ किताब इंस्पायर नहीं करती, उसके साथी इंस्पायर नहीं करते, उसके उस्ताद इंस्पायर नहीं करते, बल्कि वो जिस माहौल में रहता है, जिस कमरे में रहता है, जिस कमरे में वो पढ़ता है, वो भी इसको इंस्पायर करता है। आज हम अखवत कॉलेज को, अखवत यूनिवर्सिटी को एक्सप्लोर कर रहे हैं और इस वक्त मैं मौजूद हूँ अखवत लाइफ स्टॉक एंड इनोवेटिव फार्मिंग में। आप देख सकते हैं पूरा माहौल, इन्वायरमेंट जो है वो मेरे इर्द गिर्द। इसका क्या मकसद है बुनियादी तौर पर, उस पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है नौफिल नसीर, हेड ऑफ कॉलेज, अखवत कॉलेज। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू डिस्कवर पाकिस्तान। मुझे ये बताइएगा कि ये जो पूरी एक फार्मिंग और लाइफ स्टॉक का आप लोगों ने कॉन्सेप्ट यहाँ पे बिल्ड किया है, इसका क्या पर्पस है? इसका जी कॉन्सेप्ट बेसिकली ये है कि हम खुद इंसारी, जिसको सेल्फ सस्टेनेबिलिटी कहते हैं, उसके ऊपर हम जाना चाहते हैं। हमने यहाँ लाइफ स्टॉक जो है जितना रखा हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ खाने का जो है वो बहुत ज़्यादा हमारी कॉस्ट करती है, बहुत ज़्यादा बिल आता है उसका, तो उसमें हमने कोशिश ये करते हैं कि, और खाने के अंदर स्पेसिफिकली हमारा जो दूध है उसका बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, तो उसके लिए हमने ये लाइफ स्टॉक का ये किया हुआ है। उसमें ना सिर्फ हम अपना ये इसको पूरा कर सकते हैं, बल्कि हमने एक और चीज़ भी यहाँ की हुई है कि हमने वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी यहाँ बनाया हुआ है, जिसमें हम लोग ये पीछे आप जो देख रहे हैं, ये हॉस्टल है हमारा। यहाँ से जो भी वेस्ट आता है उसको हम सीरीज़ ऑफ पॉन्ड्स हैं जिनके ज़रिए हम लोग इसको साफ़ करते हैं, और साफ़ करने के बाद वो एंड के ऊपर वो इतना हो जाता है साफ़ क्लियर कि हम उसको यूज़ कर सकते हैं अपना लैंड के अंदर, खेतों के अंदर। और इसके हमने बाकायदा सर्टिफिकेशन ली हुई है कि वो पानी जो है वो इस काबिल है कि हम उसका इस्तेमाल कर सकें। तो वो वेस्ट वाटर मैनेजमेंट प्लस ये लाइफ स्टॉक, जिसमें हमारे पास मोस्टली तो कैटल है इस वक्त, मगर हम आहिस्ता आहिस्ता पोल्ट्री की तरफ भी जा रहे हैं, उसको हम करेंगे अभी। तो ये बनाने की वजह भी यही है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि स्टूडेंट्स के लिए, यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए ये किस तरह जो है वो बेनिफिशियल है? स्टूडेंट्स के लिए इस तरह बेनिफिशियल है कि जी हम अभी लेटली समर हॉलीडेज़ के बाद हम लोग BBA एंटरप्रेन्योरशिप वो शुरू करने लगे हैं, जिसके अंदर है एज पार्ट ऑफ देयर करिकुलम हम लोग 7 डिसिप्लिन्स हैं जो उनको 7 स्किल्स हैं वो देंगे, जिसके अंदर हमने एक तो लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट है जो उनको देना है, जिससे ये उनके पास एक बहुत बड़ी जगह है जहाँ वो कर सकते हैं अपना काम। दूसरा नर्सरी है जो कि हमने बाहर एक नर्सरी का भी बनाया हुआ है। तीसरा हमारा क्रॉप्स का है। हम लोग यहाँ अपने बहुत सारे जो स्टेपल फूड है, जो स्टेपल क्रॉप्स हैं, हम वो खुद ग्रो करते हैं। हम वीट, राइस, वेजिटेबल्स वगैरह ये खुद सारी यहाँ ग्रो करते हैं। वो बैग के ऊपर जो है सारा हमारा है, वो जो है वो हम लोग उस तरह करते हैं। प्लस एक और चीज़ है कि 4 मेजर थिंग्स और भी हैं हमारी, जिसमें हमारे ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ, जिसमें हमारा सोप मेकिंग का है, डिटर्जेंट का है और ऑयल का है, कोल्ड प्रेस, ये भी सारा हम लोग इधर करते हैं। तो ये सारे स्किल्स जो हैं हम उन बच्चों को देंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज हम अखवत कॉलेज को एक्सप्लोर करेंगे किस तरह यहाँ पे स्टूडेंट्स को डिफरेंट फैसिलिटीज़ दी जाती हैं एकेडमिक्स में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में। इस टाइम में अखवत मुशाहिदा स्कूल ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म में मौजूद हूँ और मुझे उनके प्रिंसिपल बिलाल सईद साहब ने ज्वाइन किया। मैं उनसे ये पूछूंगी कि इसका यहाँ पे बुनियाद रखने का क्या मकसद था। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिस्कवर पाकिस्तान। बिलाल साहब, मुझे ये बताइएगा कि क्या पर्पस था हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म स्कूल का? देखिए, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म इन पर्टिकुलर
लार्जेस्ट इंडस्ट्री है दुनिया की, लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है एंड लार्जेस्ट रेवेन्यू जनरेटर है। सो पूरे दुनिया में स्किल्स एंड स्किल्ड वर्कफोर्स की ज़रूरत है। तो लिहाजा डॉक्टर अमजद साकिब साहब ने एनविजिज ये किया कि वर्कफोर्स पाकिस्तान के अंदर मेहनत कश लोग हैं और उनको अगर वो स्किल सेट्स दिया जाए तो दे कैन बी एम्प्लॉयबल नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट दे कैन बी ग्लोबल एम्प्लॉयज़ एज वेल बिकॉज इट्स अ ग्लोबल इंडस्ट्री। ठीक है, यहाँ पे जो हम पढ़ाते हैं ये 2 साल का डिप्लोमा का कोर्स है जिसके अंदर सब्जेक्ट्स जो कोर सब्जेक्ट्स कह लीजिए, जिसके अंदर फ्रंट ऑफिस उनको पढ़ाया जाता है, पूरा निज़ाम विच इज़ फ्रंट ऑफिस ऑपरेशंस, हाउसकीपिंग ऑपरेशंस, फूड एंड बेवरेज ऑपरेशंस एंड ऑफ कोर्स culinary operations. किस तरह मवाख़ात का जो प्रिंसिपल है उसको प्रैक्टिकली सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर रहा है। और यहाँ पे आज मैं अपवर्ड कॉलेज में मौजूद हूँ और मेरे पीछे मॉन्यूमेंट इनका मौजूद है जिसको हिस्टोरिकली बड़ा जो है वो मिशन के तहत और पर्पस के तहत यहाँ पर बिल्ड किया गया है। उस पर मैं बात करूँगी। उस पर बात करने के लिए मुझे भी ज्वाइन किया है मोहम्मद आरिफ ने, जो कि यहाँ पे मैनेजर है प्रोटोकॉल के और एक्स्ट्रा अफेयर्स के। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिस्कवर पाकिस्तान। आरिफ साहब, मुझे ये बताइएगा कि जो आपका मॉन्यूमेंट है इसको किस पर्पस के तहत बिल्ड किया गया, इसकी जो 4 साइड्स है, हर साइड जो है वो अपनी एक यूनिक आपने उसके ऊपर जो है, तो वो किस तरह क्या पर्पस है इसका? हाँ जी मैम, फर्स्ट साइड से मैं स्टार्ट करूँगा। अगर फर्स्ट साइड पे आप देखें तो अल्लाह ताला के तमाम सिफाती नाम इस मोनूमेंट के ऊपर दर्ज है, जिसमें अल्लाह ताला रहमान है, रहीम है, समी है, बसीर है। तो अल्लाह ताला ने इन्हीं नामों के साथ इंसान को पैदा किया। अगर आप देखें तो इन नामों में कहीं गुर्बत का, इफ्लास का, इस्तेसाल का और जुल्म का जिक्र नहीं है। ये यकूत का फ़लसफ़ा है। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की जब हम बात करते हैं तो उसमें आपकी तालीम के साथ साथ आपकी तरबियत बहुत मैटर करती है। अखवत कॉलेज की ये ऑनेस्टी शॉप है। ऑनेस्टी शॉप किस तरह है कि यहाँ पे स्टूडेंट्स को जो है वो कोई भी चेक एंड बैलेंस के लिए यहाँ पे रिसेप्शन नहीं है कि आपने कोई चीज़ लेनी है और उसकी पेमेंट आपने किसी को करनी है। यहाँ से आप कोई भी, लेट सपोज आई वांट दिस, तो मैंने ये एक चिप्स का पैकेज उठाया है और यहाँ पे मैं खुद से जो है वो जाऊंगी, यहाँ पे काउंटर पे कोई भी नहीं है, मुझे काउंटर पे जाना है और अगर मेरे पास इसके पैसे हैं जो कि इसके ऊपर मेंशन होते हैं वो है तो मैं उसके अंदर कैश डाल दूंगी। और अगर इन केस इसके मेरे पास जो है वो कैश मौजूद नहीं है तो यहाँ पे एक लिस्ट है जिसके ऊपर मैं अपना नाम मेंशन करके साथ अमाउंट लिख दूंगी कि इतनी अमाउंट की चीज़ जो है वो मैंने यहाँ इस ऑनेस्टी शॉप से ली है। तो ये बड़ा अहम किरदार अदा करती है। हम देखते हैं कि इस तरह का जो सिस्टम है, इस तरह की जो प्रैक्टिस है वो स्टूडेंट्स के अंदर, बच्चों के अंदर, कॉलेज स्टूडेंट्स के अंदर, ताकि उनकी जो तरबियत है, ऑनेस्टी, ईमानदारी है कि अगर आपको कोई नहीं भी देख रहा या यहाँ पे कोई मौजूद नहीं भी है तो आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है। आपने जो चीज़ लेनी है उसकी जो अमाउंट है वो आपने वहाँ मेंशन करनी है। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो, और अगर आपके पास पैसे हैं तो आपने वो मनी बॉक्स में डाल देनी है। तो इस तरह की प्रैक्टिसेस जो है वो बहुत अहम है और बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं स्टूडेंट्स की जो कैरेक्टर बिल्डिंग है उसमें। आज हम एक्सप्लोर कर रहे हैं कि किस तरह अखवत कॉलेज जो है वो स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट कर रहा है एजुकेशन सेक्टर में। और अभी मुझे ज्वाइन किया है कि इनकी सक्सेस स्टोरी आदिल ने। आदिल की स्टोरी की अगर मैं बात करूं तो आदिल का जो ताल्लुक़ है वो नॉर्थ वज़ीरिस्तान से है। नॉर्थ वज़ीरिस्तान से यहाँ पर अखवत कॉलेज में आना, चूँकि बोर्डिंग कॉलेज है तो यहाँ पर रहने के एक्सपेंसेस से लेकर एजुकेशन सारी जो है वो अखवत में किस तरह इनको फैसिलिटेट किया है उन पर मैं इनसे बात करूँगी और अभी ये क्या कर रहे हैं वो भी हम इनसे पूछेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम आदिल, वेलकम टू डिस्कवर पाकिस्तान। मुझे ये बताइएगा कि नॉर्थ वज़ीरिस्तान से इधर कसूर आना कैसा एक्सपीरियंस था और किस तरह आपको ट्रीट किया अखवत ने और कसूर ने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैडम, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। मेरा आना यहाँ पे, फिर यहाँ पे मेरी स्कूलिंग, फिर बहुत अच्छे लोग मिले, बहुत अच्छी तरीके से उसने फैसिलिटेट किया। फिर मेरा यहाँ से FSC हुआ प्री इंजीनियरिंग में। उसके बाद मुझे उसने स्कॉलरशिप दे के ICMAP लाहौर में मुझे एडमिशन दिलवाया।
तो मेरी डिग्री वहाँ से हुई है। अब वहाँ से जैसे डिग्री हो के यहाँ पे मुझे जॉब ऑफ़र किया। अखवत कॉलेज बॉयज़ कैंपस को आज हम एक्सप्लोर कर रहे हैं कि यहाँ पे स्टूडेंट्स को किस तरह फैसिलिटेट किया जाता है। कॉलेज के साथ साथ यहाँ पे बहुत सारे डिप्लोमास भी करवाए जा रहे होते हैं। अभी मैं इनकी लैब में मौजूद हूँ, बायोलॉजी लैब में। डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी लैब्स यहाँ पर मौजूद हैं। जैसे हर कॉलेज में स्टेट ऑफ द आर्ट लैब्स मौजूद होती हैं। स्टूडेंट्स जो है वो प्रैक्टिकल लर्निंग यानी कि जो उनके एक्सपेरिमेंट्स हैं वो कर रहे होते हैं। अभी मेरे पीछे एक क्लास चल भी रही है और स्टूडेंट्स आर वर्किंग और टीचर जो है वो उनको गाइड कर रहे हैं कि किस तरह से आपके एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, क्या चीज़ें होती हैं। तो अखवत कॉलेज जो है वो उसी तरह जिस तरह बाकी कॉलेजेस प्राइवेट सेक्टर के या फिर गवर्नमेंट सेक्टर के कॉलेजेस जो हैं वो फैसिलिटेट कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स को एक्सपेरिमेंट्स में, लैब्स में, इक्विपमेंट के साथ, उसी तरह अखवत कॉलेज जो है वो भी अपने स्टूडेंट्स को कर रहा है। आप देख भी सकते हैं। तो मज़ीद देखते हैं कि अखवत कॉलेज जो है वो क्या क्या एक्टिविटीज़ यहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में, एकेडमिक्स में किस तरह स्टूडेंट्स को जो है वो फैसिलिटेट किया जाता है। आज हम अखवत कॉलेज को एक्सप्लोर कर रहे हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स को फ्री एजुकेशन के साथ साथ उनके लिविंग और फिर उनकी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं, अगर मैं बात करूँ लाइब्रेरी के हवाले से तो यहाँ पे रेलिवेंट जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं उनकी तमाम बुक्स, उसके अलावा करेक्टर बिल्डिंग के हवाले से या डिफरेंट फील्ड्स की जो बुक्स हैं वो मौजूद है। बुक्स तो यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन अभी आप मेरे राइट साइड पे देख सकते हैं इस्लामिक हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया की जो इस्लामिक हिस्ट्री हमारी रही हुई है उसका ये एक मैप आप मेरे राइट साइड पे देख सकते हैं। जहाँ जहाँ पे ग्रीन कलर इंडिकेट कर रहा है वो मुसलमानों की हुकूमत को इंडिकेट कर रहा है कि किस एरिया में किस टाइम पे मुसलमानों ने हुकूमत की, और ये 90 पीरियड से लेके अब तक जो है वो अपडेट हुआ है। तो ये यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए और सारी डिटेल्स यहाँ पे मौजूद है। तो इस्लामिक हिस्ट्री को अपनी तमाम एजुकेशन के साथ साथ पढ़ना बड़ा एक ज़रूरी टास्क है और बड़ा अहम किरदार इसमें जो है अखवत वो अदा कर रहा है। ज़रूरी होता है कि उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी, स्पेसिफिकली अगर मैं स्पोर्ट्स की बात करूं तो बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं और बड़ा ज़रूरी भी होता है। तो अभी मैं अखवत कॉलेज के ग्राउंड में मौजूद हूँ और यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं वो आप देख सकते हैं फुटबॉल खेल रहे हैं और मेरे सामने बिल्कुल जो है वो क्रिकेट खेली जा रही है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और सिर्फ यहाँ पे ये ही स्पोर्ट्स मौजूद नहीं है बल्कि बैडमिंटन की अगर मैं बात करूँ, जिम की बात करूँ, फिटनेस के हवाले से, उसके अलावा इंडोर गेम्स जो है वो भी मौजूद है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है कॉलेज लाइफ और फिर बोर्डिंग क्योंकि कॉलेज है यहीं पर ये लोग रहते हैं, डिफरेंट एरियाज से आए हुए होते हैं। तो यहाँ का जो इन्वायरमेंट है, जो वाइब है वो बड़ी ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स जो है दे आर प्लेइंग एंड दे आर एंजॉयिंग एज वेल। इंसानियत की खिदमत का दूसरा नाम अखवत किस तरह डॉक्टर अमजद साकिब की सरबराही में उनकी टीम जो है वो काम कर रही है डिफरेंट सेक्टर्स में। आज हमने उनके एजुकेशन सेक्टर में जो उनका एक चैप्टर है अखवत कॉलेज उसको एक्सप्लोर किया। ये बॉयज़ कॉलेज है जो कि कसूर में वाक़ है। इसके गर्ल्स कैंपसेस भी मौजूद हैं डिफरेंट सिटीज़ में, ना सिर्फ अर्बन में बल्कि रूरल एरियाज़ में भी ये लोग एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके अलावा अखवत का कॉन्सेप्ट बिला सूद कर्जे देने का जो कॉन्सेप्ट है माशरे के अंदर इंडिविजुअल्स को सेल्फ सफिशिएंट बनाने में अहम किरदार अदा कर रहा है। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करूंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगले किसी एपिसोड में किसी नए इदारे में आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपनी मेज़बान रामीन हूँ तो दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।